राधे राधे। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आप सभी वैष्णव जनों को, सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को, सभी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के प्रेमियों को इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक पूर्णिमा का ही एक नाम है त्रिपुरारी पूर्णिमा, क्योंकि त्रिपुरासुर का कथा आप सभी जानते ही हैं, पुराणों में वर्णन है। बहुत शक्तिशाली थे, कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। तब शिवजी ने ही इनका उद्धार इसी दिन किया था। तब देवताओं को चैन आए कि एक बहुत बड़ी मुसीबत यार हट गई, बहुत बड़ी मुसीबत से हम मुक्त हो गए। देवताओं को थोड़ा आराम मिला, रिलैक्स किए, और स्वर्ग में फिर देवता दीप जलाकर दीपावली मनाए। इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं, और इस कार्तिक पूर्णिमा को देव पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का अलग ही महत्व है, और जितने भी हमारे जिस प्रांत में गंगा नदी होता है, जहाँ जहाँ गंगा नदी है, लाखों भीड़ आज के दिन में। और आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। भगवान का जितना भी पर्व, जितना भी त्योहार, सब कुछ हम मनाते हैं भारत देश में, ये सब कुछ ओनली एक ही बात बताते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना यार हम तो ऑफिस में जाते हैं, बहुत काम रहता है, दिन भर हमको काम है, बहुत बिजी रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि दिन रात हम बिजी रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है भक्ति करने का, स्मरण करने का। तो इसीलिए शास्त्रों में आया है कि मनुष्य ये समझकर आज के दिन कम से कम थोड़ा विशेष अपना कुछ कल्याण कर ले। आज विशेष कुछ मतलब भक्ति कर लो या तुम दान कर लो, क्योंकि ऐसे तो करते नहीं हो। इसीलिए इन दिन, इन त्योहारों का महत्व है। इसलिए देखिए हमारे भारत देश में लगातार त्योहार हैं, एक के बाद एक त्योहार, एक के बाद एक पर्व। ये यही बताते हैं भाई ऐसे तो तुम कुछ साधना करते नहीं हो, चलो इन त्योहारों में कर दो कम से कम। वैसे तो साधक को नित्य ही सेवा करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि और कुछ कर्तव्य आपका है ही नहीं। तो शास्त्र, वेदों में, पुराणों में ये जो भी बात बताई गई है कि आज के दिन विशेष महत्व है भगवान की भक्ति का, दान का, ये इसीलिए कहा गया है गृहस्थियों के लिए, क्योंकि जो गृहस्थी को वैराग्य नहीं है, संसार से जिनको वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, वो कम से कम इस दिन तो करें, ताकि कुछ ना कुछ तो उनका मतलब परमार्थ बने, जो आगे चलकर आपको काम आएगा। जैसे छोटा सा बच्चा देखो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके लिए ये साधना वगैरह बहुत जरूरी है, लेकिन प्रलोभन दे दिया जाता है कि ऐसा करोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, अवश्य रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी साधना कर रहे हो, जो भी भक्ति कर रहे हो, वो सब कुछ भगवान नोट कर रहे हैं, और यथा समय आपको इसका सभी का अच्छा फल मिलेगा ही। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का फल क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन आपका मन इधर आए, इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि इस दिन ही महत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है, महत्व तो सभी दिन का है, क्योंकि जीव का और कोई काम ही नहीं है। जब आप अपने स्वरूप को पहचान लोगे, आप हो कौन? आप उस सच्चिदानंद के अंश हो, संसार के नहीं हो। आप मटेरियल पर्सन नहीं हो, आप डिवाइन पर्सन हो, आप डिवाइन के अंश हो, आप दिव्य हो, लेकिन भूल गए हो। तो उसको याद दिलाया जा रहा है। जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, साधना करोगे, तो जैसे जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जिज्ञासा होगी, अपने आप फिर कल्याण होता जाएगा। जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि ये दिन महत्व है, कर लो, कि कम से कम कुछ तो परमार्थ बन ले। लेकिन जो कर रहे हैं रेगुलर, वो यही समझे भाई रेगुलर आपको करना है, क्योंकि जीव का एक ही परम धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। क्योंकि हमारा संबंध तो केवल श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि संबंध मतलब सम्यक बंध। तो भगवान हमारे संबंधी है। संबंधी मतलब क्या? सम्यक बंध, जो चारों तरफ से जिसका रिश्ता हमारे साथ जिसका रिश्ता चारों तरफ से हो, चारों तरफ से बंधन हो, जिसको चाहकर भी वो बंधन न तो भगवान तोड़ सकते हैं, न तो जीव तोड़ सकता है, ऐसा संबंध।
और संसारी संबंधी जिनका कोई ठिकाना नहीं है, स्वार्थ के नातेदार हैं, स्वार्थ समाप्त तो संबंध समाप्त। क्योंकि प्रत्येक जीव स्वार्थी है, सुख चाहता है भाई। वो जब देखेंगे इससे सुख नहीं मिल रहा है, गेट आउट। लेकिन भगवान आपके ऐसे संबंधी हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंद सस्वरांग भवति। छांदोग्योपनिषद 7:25-2। पूर्ण काम है, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, इसलिए वही हमारे संबंधी। और ऐसे संबंधी आप जिस शरीर में जाओगे मृत्यु के उपरांत, कुत्ते के शरीर में जाओगे भगवान साथ जाएंगे, नाली का कीड़ा बनोगे भगवान साथ जाएंगे, मच्छर बनोगे भगवान साथ जाएंगे, और नर्क जाओगे कुंभी पाक वगैरह कोई भी नर्क, भगवान साथ रहेंगे। ऐसे संबंधी को याद करना, ऐसे संबंधी को ही सर्वस्व समर्पित कर देना, यही हमें त्योहार बता रहे हैं कि अरे मूर्ख जीव कहाँ इधर उधर भटक रहा है संसार में, उसके शरण में जाता है, उसके शरण में जाता है। कुछ मूर्ख तो ऐसे हैं, कहते हैं ये पैसे वाला मतलब कोई अरबपति उनका दोस्त है या फिर जान पहचान है, ये हमारे साथ है, तो वो अपने आप को समझने लगता है गॉड। और जितने भी संसार में पैसे वाले हैं, इतना घमंड, मतलब सेकंड ईश्वर वही अपने आप को समझते हैं। और ये होगा ही, क्योंकि नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिसको धन मिले और अहंकार ना आए, हो ही नहीं सकता। यदि ठीक ठीक साधना नहीं किए हो, चौपट हो जाएगा उसका। और अहंकार आया मतलब सर्वनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे कोई भी हो। इसलिए इस त्योहार में अपने संबंधी को ही रियलाइज करो, उन्हीं के निमित्त हमें तन मन धन का उपयोग करना है, संसार के एरिया में नहीं। संसार में ड्यूटी कर दो, मन मत दो। संसार में हो ठीक है, गृहस्थ में हो, जो आपका कर्तव्य है ठीक है, कर्तव्य पालन करो आसक्ति रहित होकर। देखिए शास्त्र वेदों में और कुछ लिखा नहीं है, शास्त्र वेद में इतना ही लिखा है, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हारा तुम जो सुख चाहते हो, सुख के पीछे भाग रहे हो, भगवान से ही मिलेगा और वो शरणागति से ही होगा। संसार में ड्यूटी करो, बस मन मत लगाओ, मन का अटैचमेंट केवल ईश्वर में हो, बस इतनी ही बात कही गई है। इसी को घुमा घुमा कर डिटेल्स में बताया गया है, क्योंकि मनुष्य अनंत जन्मों से इसका मन गंदा है और बुद्धि में संशय बढ़ती है, जिसे संशय आत्मा कहा जाता है। कितना भी समझा दो, एक तो संशय करेगा और दूसरा भूल भी जाता है। आज सुबह ही तत्व ज्ञान सुना, जैसे ही पंडाल से बाहर आते हैं वही चबड़ चबड़ शुरू। जैसे ही आज सुबह कथा सुना, जैसे ही पंडाल से बाहर आते हैं वही बातचीत शुरू हो जाता है, वही फिर संसार में मन लगा दिए, जितना कमाया था फिर उसको गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करते हैं, अर्थात स्मरण शक्ति बहुत कम है, भूल जाता है मनुष्य, 2 मिनट पहले का बात याद नहीं रहता। इसी को तो कहा गया भागवत में, मंदा सुमंद मतयो, इसकी मति भी मंद है, भाग्य भी मंद है, ऐसे जीवों का कल्याण हे सूत जी महाराज कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भगवान की कथा निरंतर सुनो और श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, सुनो, उसका मनन करो अकेले में बैठकर कि हमने कथा में क्या सुना था, हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। रियलाइज करो भाई, अपने आप को बुद्धिमान का दावा करते हो, ये बुद्धिमानी है? मनुष्य होकर जो अपने आप को, मनुष्य शरीर आपको मिला है, फिर भी यदि पशुओं की भांति यदि आपका जीवन हो, कैसे बुद्धिमान आप हो बताओ? ये तो घमंड है, आपकी बुद्धि का ही अहंकार जो अपने को बुद्धिमान समझ रहा है। क्योंकि जो जीव अपनी बुद्धि से ही धोखा खाता है, दिन में 50 बार गलत फहमी, 50 बार उसकी बुद्धि ही उसके अपोजिट है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी अच्छा वर्क कभी गलत वर्क, कभी किसी के लिए अच्छा फीलिंग आ जाता है ऑटोमेटिक, कभी उसके लिए बुरा फीलिंग आ जाता है। तो जो 3 गुणों के अंडर में, वो अपनी बुद्धि पर कैसे भरोसा कर सकता है? और अनंत जन्म बर्बाद हुआ है बुद्धि के कारण। और जब तक इस बुद्धि की शरणागति भगवान के एरिया में नहीं करोगे, स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, कल्याण नहीं होगा। इसलिए त्योहार मतलब अपने मन बुद्धि की शरणागति भगवान में कर देना, बस
रट लीजिए, इससे ज्यादा ज्ञान कुछ है ही नहीं। जो इससे और अलग कुछ बताए वो वेद शास्त्रों को नहीं जानता, वो कुछ और ही बता रहा है आपको। आपको इतना ही समझना है बस। राधे राधे।